हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन अकाडमी BSEB में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का पुत्र वियोग, जिसका लेखक है सुविद्रा कुमारी चौहान। देखिए, इसका आज हम लोग सारांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो देखिए, पुत्र वियोग सुविद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया एक जो है शोक गीत है। कौन सा गीत है भाई? शोक गीत, जिसमें पुत्र के असमय निधन हो जाने से व्यथित माँ की पीड़ा का वर्णन किया गया है। कविता का प्रारंभ विषमतापूर्ण परिवेश से हुआ है। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार दिशाएं प्रसन्न हैं और विश्व भर में उल्लास छाया हुआ है, लेकिन इसके विपरीत माँ का हृदय चिंता और पीड़ा से बेचैन है कि अभी तक उसका पुत्र उसके पास नहीं आया है। लेकिन वह आएगा कैसे? वह तो संसार से विदा हो चुका है। जिसे ठंड लग जाने के भय से माँ कभी गोद से जमीन पर नहीं उतारती थी। एक बार माँ कहकर पुकारते ही उसके लिए सब काम छोड़कर दौड़ी चली आती थी। ठीक है, वही पुत्र आज माँ कहकर पुकारने के लिए नहीं है। जिसे वह लोरी गाकर थपकियां लगाकर सुलाती थी, जरा सा अस्वस्थ होने पर या मलिन अनुभव करने पर चिंतावश सारी रात आँखों में बिता देती थी, वही पुत्र उसके पास नहीं है। जिसको पाने के लिए उसने अपने आप को भुलाकर पत्थर को देवता मानकर पूजा अर्चना की, प्रसाद चढ़ाया ताकि वह प्राप्त हो और सुखी रहे, वही बड़ी तपस्या से प्राप्त पुत्र आज उससे छीन गया है। काल ने उसका छोना उससे छीन लिया और वह कुछ नहीं कर सकी। असहाय बनी छटपटाती रही। आज वह पुत्र के लिए तड़प रही है। उसके प्राण व्यथित हैं, यद्यपि वह जानती है कि अब उसका खोया हुआ धन प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर भी वह रोती रहती है। उसका मन नहीं मानता है, वह अपने को समझा नहीं पाती है। सारा जीवन उदास है, नीरस है और बोझिल बना हुआ है। उसके मन में एक ही ललक है, एक ही प्यास है। काश एक बार अपने पुत्र को पा जाती तो हृदय लगाकर उसके सिर सहलाकर उसको समझाती कि माँ को छोड़कर मत जाना। पुत्र को खोने वाली माता के मन को समझा पाना बहुत कठिन है। पिता भूल सकता है, भाई बहन भी भूल सकते हैं, लेकिन दिन रात कलेजे से लगाए रखने वाली माँ अपने कलेजे के टुकड़े से अलग होने पर अपने व्यथित मन को कैसे समझावे। इस कविता में पुत्र के वियोग में तड़पने वाली माँ की व्यथा का वर्णन है। रस की दृष्टि से यह वात्सल्य रस की कविता है। कौन सी रस की कविता है? वात्सल्य रस की कविता है। लेकिन चूंकि पुत्र मर चुका है, अतः उसका अस्थाई भाव शोक है। अस्थाई भाव क्या है भाई? शोक है। इसीलिए इसमें करुणा रस है। कवयित्री ने सीधे सरल भाषा में माँ की व्यथा का वर्णन किया है। वह अत्यंत मर्म स्पर्शी है। ठीक है, जो भी भाई बहन अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। ठीक है,
चलिए अब हम लोग चलते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। देखिए पहला नंबर है, पुत्र वियोग कविता का रस वात्सल्य है या करुणा। हम लोग तो पढ़ चुके हैं, उसके आधार पे चलिए आंसर देते हैं। इसमें पुत्र से अस्थाई वियोग है, अतः इसका अस्थाई भाव शोक है। अस्थाई भाव क्या है? शोक है। इसीलिए इसमें करुणा रस है। करुणा में पुत्र, पति, पिता, प्रेमी और किसी की मृत्यु से उत्पन्न जो है वह शोक होता है। ठीक है, अगर पुत्र, पिता, पति, प्रेमी किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उससे जो उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? शोक कहलाता है। देखिए दूसरा नंबर क्या है भाई, कवयित्री को जीवन नीरस क्यों लगता है? पुत्र वियोग से उत्पन्न दुख के कारण कवयित्री का जीवन नीरस लगता है। किसके कारण? दुख के कारण। ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर है, पुत्र वियोग कविता में किसका पक्ष प्रधान है? इसमें माँ के हृदय की भावना व्यक्त हुई है, इसीलिए माँ का पक्ष क्या है भाई? हमारा प्रधान है। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें पुत्र के प्रति माँ की भावना व्यक्त हुई है, रस की दृष्टि से पुत्र और माँ को क्या कहेंगे? देखिए आंसर दिया है, रस की दृष्टि से पुत्र आलंबन है और माँ आश्रय है। ठीक है ना, पुत्र आलंबन और माँ आश्रय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। देखिए हम लोग ये नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कवयित्री का खिलौना क्या है? कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका पुत्र है। ठीक है ना। कवयित्री का लाल ही उसका खिलौना है, जो खो गया अब नहीं मिल पा रहा है, उसकी असमय मृत्यु हो गई है, इसीलिए कवयित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र है। यानी असहाय बन के जो है क्या कर रही है? वहाँ छटपटा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? देखिए उत्तर दिया गया है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपने खोए पुत्र के प्रति अनंत ममता रेलती है। माँ को तकलीफ है कि उसका खोया खिलौना उसके पास लौट कर नहीं आया। माँ शीत से पुत्र की रक्षा करती है, उसे ठंडक के डर से नीचे भूमि पर नहीं उतारती है। जब जब वह उसकी आवाज़ सुनती, वह दौड़ कर रक्षार्थ आती है, यानी रक्षा करती है। थपकी देकर उसे सुलाती है। उसके चेहरे पर मालिनता देखकर रात भर नहीं सोती है। पत्थर को देवताओं से हमेशा देखिए क्या कहा है, पत्थर के देवताओं से हमेशा मानती रहती है, यानी पत्थर को भी देवता मानती है। वह देवी को नारियल दूध बतासे चढ़ाकर शीश नवाती है। पुत्र के अभाव में वह तड़पती रहती है। यदि दोबारा वह मिल जाता तो उसे प्यार से सहलाती। माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा है, पुत्र को छौना कहने के क्या भाव छुपा है, इससे उद्घटित करें, यानी इसके बारे में बतावे। देखिए उत्तर है इसका, छौना शब्द यह मृत बेटे के लिए आया है। छौना शब्द पशुओं के छोटे बच्चे के लिए प्रयुक्त होता है। हिरण के छोटे बच्चे के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का छोटा बच्चा
ने उससे छीन लिया है। कवयित्री ने सब प्रकार से उसकी रक्षा और पालन पोषण उसी तरह से की जैसे हिरण अपने छौने का करती है, लेकिन उसका छौना उससे छीन गया है। बड़ी ही कारुणिक स्थिति कवयित्री की हो गई है। अपनी मार्मिक मानसिक स्थिति का वर्णन अपने बच्चे को छौना कहकर करती है। ठीक है, हमारा चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको 12th और 10th के जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को बहुत जल्द प्राप्त हो सके नोटिफिकेशन के द्वारा। और इस चैनल पे बैंक, SSC, रेलवे, CTEC के लगभग प्रत्येक विषय के आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से कराया जाता है। आप लोग सब्सक्राइब करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन और क्यों? माँ अपने बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बेटा खोकर माँ अपने हृदय को नहीं समझा पाती। वह बेटा कहकर दुलारती है और निवेदन करती है कि पुत्र उसे छोड़कर फिर कभी ना जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? पुत्र की असमय मृत्यु माता के लिए असहनीय होती है। कवयित्री को आगे का सहारा नहीं दिखाई पड़ता। वह असहाय और विवश मालूम पड़ती है। वह खिलौना रूपी पुत्र के साथ खोई रहती थी। माँ चिंता होती थी कि कहीं ठंड ना लग जाए, लू ना लग जाए। लोरियां गाकर और थपकी लगाकर माँ बच्चे के साथ सो भी रहती थी। बच्चे से बिछुड़ने पर वह असहाय हो जाती है, बरबस आंसू निकल पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को मर्म उद्घटित करे, अर्थात व्याख्या करे या अर्थ बतावे या भावार्थ लिखे, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्या कहता है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की सथनी माँ कैसे अपना मन समझावे। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति सुविद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या आप लोग जो आंसर में यहाँ पे दिया गया है, सुविद्रा जी का पुत्र वियोग कविता की उनकी पंक्तियाँ में छोटे बच्चे के निधन से उत्पन्न दुखी किस पर कितना गहरी प्रतिक्रिया होती है, इसका चित्रण किया गया है। बच्चे के निधन का प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सबसे पहले भाई बहन को भूलते हैं, क्योंकि वे थोड़े ही बड़े होते हैं और पढ़ाई और कीड़ा में उसका ध्यान बढ़ जाता है। अतः वे गहराई तक प्रभावित नहीं हो पाते हैं। पिता सयाने होते हैं, लेकिन वे परिवार चलाने की कर्ममयी व्यस्तता के कारण बच्चे को कम समय दे पाते हैं। अतः गहराई तक दुख अनुभव करने के बावजूद वे यथार्थ को ध्यान में रखकर अपेक्षाकृत सहनशील पुरुष प्रकृति के कारण भूल भी जाते हैं। लेकिन माँ छोटे बच्चे के सतत साथ रहती है, उसी की नींद सोती जगती है, उसी के सुख दुख में अपना भविष्य घुलाए रहती है। शिशु के ना रहने पर वह एकाएक खालीपन से भर जाती है, जिस कारण वह अपने मन को समझा नहीं पाती और निरंतर रोते रहती है। निष्कर्षतः परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में सर्वाधिक लगाव के कारण
माँ शिशु वियोग का दुख सबसे ज़्यादा झेलती है। ठीक है, देखिए अगला है यहाँ पे क्या कहा है, थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मालिनता, देख आँख में रात बिताई। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी की कवयित्री सुविद्रा कुमारी चौहान विरचित कविता पुत्र वियोग से उद्धित है। कवयित्री पुत्र वियोग से मर्महत है। यह कविता करुणा रस पैदा करने में सफल है। माँ पुत्र को प्यार देती है, वह पुत्र को कष्ट में देखना नहीं चाहती है। पुत्र की परेशानी वह दूर करने में संलग्न रहती है। पुत्र की सेवा की याद उसे आती है। पुत्र को माँ थपकी देकर सुलाती है, वह लोरियां गाती है। माँ पुत्र के मुख पर तनिक भी मालिनता देख नहीं पाती है। वह रात भर जगकर पुत्र के कष्ट को दूर करती है। यह उसका अपनापन है। वह हर जगह देवी देवता की पूजा करती पाई जाती है। करुणा रस पैदा करने में ये पंक्तियाँ सफल है।